Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से हैं? विंटर हॉलीडेज़ मज़े की गुजरी? सिर्फ शरारतें की है या कोई अच्छा काम भी किया आप लोगों ने? क्या काम अच्छा किया है? सबने इतने सारे अच्छे काम किए हैं। राहिला, आपने क्या किया है? मैंने मेरे मामा को हेल्प किया था टाइडी अप करने के लिए। हाँ, राहिला ने अपनी मामा को हेल्प किया था और सारा टाइडी अप किया था, है ना? और किसने अच्छा काम किया है? कौन बताएगा? आयशा बताएगी। आयशा, आपने क्या काम किया है? मैंने बस के अंदर एक ओल्ड मैन को स्पेस दिया। हाँ, देखा, आप आयशा ने कितनी अच्छी बात बताई है सबको कि जब आप बस में सफ़र करते हो या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हो तो जब भी किसी बुज़ुर्ग को देखो, किसी ओल्ड मैन को या किसी वुमन को देखो तो उन्हें स्पेस दो, उनको जगह दो कि वो बैठ सके, है ना? कितनी अच्छी बात सीखने को मिली ना। तो आपको पता है आज हमारे प्रोग्राम में 2 गेस्ट बच्चे हैं, सलमाना और ईशा। सलमाना चीमा और ईशा चीमा। आप ईशा हो और आप सलमाना हो। तो आपको स्टोरी टाइम कैसा लगा? अच्छा लगा स्टोरी टाइम। तो आपको MTA की तरफ से, स्टोरी टाइम की टीम की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और बहुत सारे बच्चे जब हमें ईमेल करते हैं, हमें ख़त लिखते हैं तो वो हमें बताते हैं कि सिर्फ उन्हें वो ही हमारे प्रोग्राम से अच्छी बातें नहीं सीखते बल्कि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बैठ के हमारा ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है हमने मलफूज़ात से ली है, जो कि है कि दिखावा क्या होता है। आपको पता है दिखावा किसे कहते हैं? शो ऑफ करना चीज़ों को, किसी को आगे बढ़ बढ़ के दिखाना कि मेरे पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, तुम्हारे पास है? ऐसी चीज़ें जब बच्चे अपने से गरीब बच्चों को अपनी चीज़ें दिखाते हैं तो इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक बहुत अच्छे इंसान के बारे में है कि उसकी एक हरकत की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो स्टोरी है वो ये है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मौलवी साहब जो थे वो मस्जिद में सारे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और उन्होंने ये कहा कि उन्हें मस्जिद के लिए और कुछ दीनी कामों के लिए कुछ पैसे दरकार हैं, इसलिए जो भी उनकी मदद करना चाहे वो आके मौलवी साहब को पैसे दे दे या जो भी देना चाहता है वो दे सकता है। तो वहाँ पे जो लोग थे वो उनमें से मौलवी साहब की बात सुनकर एक आदमी उठा और उसने मौलवी साहब को पूरे 10,000 रुपये दिए। मौलवी साहब ने उसकी ये नेकी देखकर बड़ी बड़ी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी और सारे लोगों को ये बताया कि ये तो बहुत नेक आदमी है, अल्लाह मियाँ इसको ढेर सारा सवाब देगा। और अल्लाह ताला इसकी इस हरकत से कि इसने दीनी कामों के लिए, मस्जिद के कामों के लिए फ़ौरन से 10,000 रुपये निकाल के दे दिया। जब उस शख्स ने ये देखा कि मौलवी साहब ने सबको बता दिया है कि मैंने पैसे दिए, तो उसको बहुत दुख हुआ। जानते हो बच्चों उसको क्यों दुख हुआ? उसको क्यों दुख हुआ होगा पैसे देने पे? क्यों दुख हुआ होगा आयशा? वो दिखा रहे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। हाँ, उसको ये लगा कि मौलवी साहब सबको ये दिखा रहे हैं कि मैंने अल्लाह ताला के नाम पे पैसे दिए। आपने सुना है कभी कि कहते हैं कि जब आप एक हाथ से पैसे देते हो अब अल्लाह मियाँ के नाम पे तो दूसरे हाथ को भी नज़र नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि इसलिए आप किसके लिए देते हो? अल्लाह ताला के लिए देते हो ना। तो उसको बहुत दुख हुआ कि ये तो मौलवी साहब ने सबको बता दिया कि मैंने पैसे दिए, तो अब आखिरत में उसको सवाब नहीं मिलेगा। आखिरत का पता है ना आपको क्या होती है? डे ऑफ जजमेंट, कि जब आप फौत हो जाते हो उसके बाद हम सबका ये मानना है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ सबसे उनके अच्छे कामों और उनके बुरे कामों का हिसाब करेगा, है ना। तो उसको लगा कि आज सबके सामने मेरी तारीफ़ हो गई है
तो उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको इतना दुख हुआ और वो वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया और ऊंची आवाज़ में मौलवी साहब से कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो माल जो था, वो पैसे जो थे, वो मेरे नहीं थे, और वो पैसे जो थे वो असल में मेरी अम्मी के थे, और उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी थी कि मैं उन पैसों को खर्च करूं, और मैं वो पैसे जो हैं वो अपनी अम्मी के इजाज़त के बग़ैर ले आया था, और अब वो पैसे वापस मांग रही हैं, इसलिए मुझे वो पैसे वापस कर दें। उन बुज़ुर्ग ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उसको पैसे वापस कर दिए, मगर जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने ये देखा कि उसने फ़ौरन उठ के 10,000 रुपये दे दिए, उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे कि ये तो झूठ बोल रहा है, और अब इसको वापस, इसके दिल में अपने पैसों की मोहब्बत जाग उठी है कि ओहो, मैंने तो गलती से पैसे दे दिए हैं, मुझे तो फ़ौरन अपने पैसे वापस ले लेने चाहिए। तो लोग ऐसे सोचने लग गए उसके बारे में और उसको बुरा भला कहने लग गए। बहुत से लोग ये भी कहने लगे कि अगर इसने अपनी मामा की इजाज़त नहीं ली थी तो इसने ये पैसे क्यों दिए। सब लोग ये बातें करते करते अपने घर वापस चले गए, और वो जो मौलवी साहब थे वो भी अपने घर वापस चले गए। मगर जब वक्त गुजर गया और रात को सारी गलियों में खामोशी छा गई और कोई भी इधर उधर नहीं था, तो वो आदमी रात के 2 बजे उन मौलवी साहब के घर गया और उनका दरवाज़ा बजाया। मौलवी साहब बेचारे अंदर सो रहे थे। वो उठकर बाहर आए और कहने लगे कि तुम इस रात के वक्त क्यों मेरे पास आए हो? दिन में तो तुमने जो करना था सो कर दिया। तो उसने कहा कि मैं आपको वो 10,000 रुपये वापस देने आया हूँ, प्लीज़ आप ये पैसे रख लें, मैंने ये पैसे अल्लाह मियाँ के लिए दिए हैं, सो प्लीज़ आप ये पैसे रख लें, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं आखिरत के सवाब से ना महरूम रह जाऊँ। और ये कि शैतान जो था वो मेरे दिल में ये बातें डाल रहा था कि कहीं ये ना हो कि मैं ये सोच के खुश होता रहूं कि लोग जो हैं ये समझेंगे कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। सो मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करें, और कहीं ये ना हो कि मेरे दिल में कोई ऐसी बात आ जाए कि मैं दूसरों को कमतर समझना शुरू हो जाऊँ। तो आप ये पैसे रख लें और मेरे मरते दम तक जो है वो आपने किसी को नहीं बताना कि मैंने ये पैसे आपको दिए हैं। ये सुनकर मौलवी साहब रोने लग गए, और तो उस आदमी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे रोना इस बात पर आ रहा है क्योंकि तुमने मुझे ये बात छुपाने के लिए कहा है, और अब सारी उम्र लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे कि तुमने पैसे दिए और फिर वापस ले लिए। तो उसने कहा कि मेरे लिए वो बुरा भला कहलाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मेरे दिल में ये ख्याल आए कि मैं हर चीज़ जो है वो दिखावे के लिए कर रहा हूँ, लोगों को शो ऑफ करवाने के लिए कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास तो इतना सारा पैसा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये काम है वो मेरे और मेरे खुदा के बीच में रहे। क्या सबक सीखा आपने इस स्टोरी से? सोनिया, आपने क्या सबक सीखा? कि हमें इतना कि अब हमारे पास कोई चीज़ होती है, हमें दूसरे के आगे अब किसी पास नहीं होती, उनके सामने इतना दिखाना नहीं चाहिए और शौफ इतना नहीं करना चाहिए। और ये कि दूसरों की मदद करके, दूसरों की हेल्प करके अगर आप कुछ भी कमाते हो तो वो आप अपनी आखिरत को संवारते हो। हमारी आज की स्टोरी का सवाल है कि उस आदमी ने पैसे क्यों वापस मांग लिए मौलवी साहब से। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं उनके लिए हमारा आज का ये सवाल है कि उस आदमी ने मौलवी साहब से पैसे क्यों वापस मांग लिए। तो आज कौन कौन बच्चा ड्राइंग बना के लेके आया है? सलमाना, आप लाए हो, दिखाओ, सारे बच्चों को दिखाओ आपने क्या बनाया है। सलमाना ने फजल मॉस्क बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है। सबको अच्छी लगी सलमाना की ड्राइंग? और किसने बनाई है? सबीहा ने बनाई है। वाह, देखा
सबीहा के एक फ्लावर में इतने सारे कलर्स हैं। किसी ने देखा है कोई ऐसा फ्लावर? वाह, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, सबीहा को भी अच्छा लगा है। चलो आज की मेल्स पढ़ें। हमारी लास्ट स्टोरी में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हज़रत जुनैद बगदादी के शागिर्द ने क्यों मुर्गी को ज़िबा नहीं किया था, तो उसका जवाब जो है वो हमें अनीज़ा अहमद ने कोकोफ्यू घाना से किया है। आपको पता है अनीज़ा हमें मुसलसल ईमेल्स करती है, हमें पोस्ट भेजती हैं, तो आप और हमारे जो भी हम सवाल पूछते हैं उसका हमें जवाब देती हैं। और इस दफ़ा अनीज़ा ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि हज़रत जुनैद बगदादी के शागिर्द ने उस मुर्गी को इसलिए ज़िबा नहीं किया था क्योंकि हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा था कि इस मुर्गी को ऐसी जगह जाके ज़िबा करो जहाँ पे खुदा ताला नहीं होता। तो उनके शागिर्द ने उन्हें आके कहा कि उसको ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे खुदा ताला ना हो। जज़ाकल्लाह अनीज़ा, आपने हमें ईमेल की, हमें जवाब दिया। इसके अलावा शबीर अहमद ने, सैयद शबीर अहमद ने और सईदा सोलेहा बशीर ने हमें ईमेल की झारखंड इंडिया से। इसके अलावा हमें मनाहिल ख्वाजा और खलीक ख्वाजा ने जर्मनी से ईमेल की। उन्होंने अपनी ड्राइंग का पूछा। आपकी ड्राइंग शायद किसी प्रोग्राम में आ गई है, आप बेफिक्र रहें, वो ज़रूर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा हमें दिया मुस्कान ने ईमेल की। जज़ाकल्लाह बच्चों, आप सब लोग हमें बताते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कितना पसंद आया, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सब की ईमेल्स, आप लोगों की पोस्ट जो है वो अपने प्रोग्राम में जल्द से जल्द शामिल करें। इसके अलावा हमें बेल्जियम से एक पोस्ट आई है जो कि फरीहा ने की है और ताहिर अथर ने की है। ठीक है, देखा, एक घर बनाया है और देखो 2 बच्चे हैं। और इसके अलावा हमें ताहिर ने भी पोस्ट भेजी है। अच्छा है, किसके जैसा है? आपके जैसा है? अच्छा, ओके। इसके अलावा हमें एक ईमेल नुमाना ने भेजी है वेस्ट अफ्रीका से, और नुमाना क्लास 1 में पढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा हमें रेहाना अरीज ने भेजी है किनशासा से, कॉन्गो। ज़ाकरा बेटे आपका, आप सब हमें अपनी ईमेल्स भेजते रहा करें, हमें बताते रहा करें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है storytime MTA इंटरनेशनल 16 क्रॉसन हॉल रोड। हमारा पोस्ट कोड है SW185QL लंदन UK। इसके अलावा अगर आप हमारा ये प्रोग्राम MTA पर देखना भूल गए हैं तो आप किसी भी वक्त ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर देख सकते हैं। आप YouTube ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके लिखिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। इस सबक के साथ, इस नसीहत के साथ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई भी जो है किसी नेमत से नवाजा है और आप उसके साथ दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये दिल में याद रखिए कि वो महज खुदा ताला के लिए है और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।